लोग कहते हैं कि हंसी सबसे खूबसूरत एहसास है, लेकिन कुछ हंसियां ऐसी होती हैं जिनके पीछे दर्द, संघर्ष और बहुत सी कहानियां छिपी होती हैं। जब टीवी पर अर्चना पूरन सिंह अपनी चमकदार मुस्कान के साथ दिखती हैं, तो लोगों को लगता है कि यह औरत कभी उदास नहीं हुई होगी। पर सच तो यह है कि उनकी मुस्कान के पीछे कई तूफान, विवाद और गलतफहमियां छिपी हैं। यह कहानी है एक ऐसी औरत की जिसने सिर्फ शोहरत नहीं कमाई, बल्कि हर मुश्किल का सामना हंसते हुए किया। अर्चना पूरन सिंह, एक नाम जो हंसी का प्रतीक है, पर जिसके पीछे छुपा है दर्द और इंसानियत का सबसे सच्चा चेहरा। अर्चना पूरन सिंह का जन्म 26 सितंबर 1962 को हुआ था। वह एक साधारण परिवार से थीं, पर उनके सपने बेहद बड़े थे। बचपन से ही उन्हें कैमरे के सामने रहना पसंद था। उनके माता पिता चाहते थे कि वो एक सुरक्षित करियर चुने, लेकिन अर्चना का दिल ग्लैमर और एक्टिंग की दुनिया में बस गया था। उन्होंने मॉडलिंग से शुरुआत की, कई विज्ञापनों में नजर आईं और फिर फिल्मों में कदम रखा। उनका पहला किरदार फिल्म निकाह में था। हालांकि यह रोल छोटा था, पर इसी ने उन्हें फिल्मी दुनिया की झलक दिखाई। इसके बाद उन्होंने कुछ और फिल्में कीं, लेकिन असली पहचान उन्हें टीवी की दुनिया से मिली। कॉमेडी सर्कस और दी कपिल शर्मा शो ने उन्हें हर घर का नाम बना दिया। पर जितनी तारीफ मिली, उतनी ही आलोचना भी। जैसे जैसे अर्चना मशहूर हुईं, वैसे वैसे विवादों ने भी उनका पीछा नहीं छोड़ा। वो एक बेबाक और खुलकर बोलने वाली महिला थीं, और कई बार उनकी यही साफगोई लोगों को चुभ जाती थी। एक बार उन्होंने इंटरव्यू में कहा, अभिनेत्रियों को सिर्फ उनके ग्लैमर से नहीं, बल्कि उनकी समझ और बुद्धि से भी पहचाना जाना चाहिए। इस बयान के बाद कुछ लोगों ने कहा कि वो खुद ग्लैमर की वजह से फेमस हुई हैं, अब दूसरों को उपदेश दे रही हैं। लेकिन सच्चाई यह थी कि अर्चना हमेशा चाहती थीं कि महिलाएं अपनी पहचान सिर्फ खूबसूरती से नहीं, बल्कि अपनी सोच से बनाएं। अर्चना की निजी जिंदगी भी किसी फिल्म की कहानी से कम नहीं। उन्होंने अभिनेता परमीत सेठी से शादी की। दोनों एक समय पर इंडस्ट्री का परफेक्ट कपल माने जाते थे, लेकिन वक्त के साथ उनके रिश्ते में दरारें आने लगीं। दोनों मजबूत और आत्मनिर्भर व्यक्ति थे, और यही आत्मनिर्भरता कभी कभी अहंकार में बदल जाती थी। अर्चना ने खुद एक बार कहा था, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन कभी कभी प्यार के बावजूद दूरी बढ़ जाती है। कई बार ऐसा लगा कि उनका रिश्ता टूट जाएगा, पर उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने योग और मेडिटेशन की मदद से अपने रिश्ते को फिर से जोड़ा। यह वही पल था जब अर्चना ने साबित किया कि प्यार सिर्फ महसूस करने की चीज नहीं, बल्कि निभाने की हिम्मत का नाम है। परमीत सेठी ने एक इंटरव्यू में मजाक में बताया कि अर्चना कभी कभी उनकी एक्टिंग पर बहुत तंज कसती थीं। उन्होंने हंसते हुए कहा, एक बार अर्चना ने कहा था, तुम कभी एक्टर नहीं बन सकते, तुम्हें तो मुस्कुराना भी नहीं आता। मीडिया ने इस बात को विवाद बना दिया। हेडलाइंस आईं, अर्चना ने अपने पति के सपनों पर पानी फेर दिया। असल में यह बात मजाक में कही गई थी। अर्चना चाहती थीं कि परमीत और मेहनत करें, पर लोगों ने इसे ताना समझ लिया। यही गलतफहमी कुछ दिनों तक सुर्खियों में रही, पर दोनों ने इसे हंसते हुए पीछे छोड़ दिया। एक बार अर्चना अपने परिवार के साथ छुट्टियों पर दुबई गईं। उन्होंने एक वेबसाइट से स्काई डाइविंग की टिकट बुक की, पर जब वे वहां पहुंचे तो पता चला वो वेबसाइट फेक थी। उनके हजारों रुपए डूब गए। यह खबर सोशल मीडिया पर फैल गई। लोग कहने लगे, इतनी समझदार महिला भी ठगी का शिकार हो गई। अर्चना ने बाद में खुद कहा, यह घटना मुझे याद दिलाती है कि हर चमकती चीज सोना नहीं होती। उन्होंने असली टिकट दोबारा खरीदे और डाइविंग की, लेकिन नुकसान का अफसोस लंबे समय तक रहा। जब अर्चना कॉमेडी सर्कस में जज थीं, तो दर्शकों ने उन्हें लेकर कहा कि वो हर बात पर ज्यादा हंसती हैं। कुछ लोगों ने तो यह तक कहा कि उनकी हंसी रिकॉर्डेड होती है। यह बात धीरे धीरे विवाद बन गई। अर्चना ने एक दिन खुद कहा, कई बार शो की टीम मेरी हंसी को एडिट कर बढ़ा देती थी ताकि शो ज्यादा मजेदार लगे। इसमें मेरा कोई दोष नहीं था। उन्होंने साफ कहा कि असली हंसी और टीवी की एडिटेड हंसी में फर्क होता है, लेकिन उन्होंने कभी अपनी मुस्कान नहीं छोड़ी। जब बॉलीवुड में नेपोटिज्म का मुद्दा छिड़ा, तो अर्चना ने बहुत ईमानदारी से कहा, हाँ, स्टार किड्स को शुरू में मौका मिलता है, लेकिन आगे बढ़ने के लिए टैलेंट और मेहनत जरूरी है। कई लोगों ने उनकी बात की तारीफ की, तो कुछ ने कहा कि वो फिल्मी परिवारों का बचाव कर रही हैं, लेकिन उनका जवाब साफ था, नेपोटिज्म दरवाजा खोल सकता है, अंदर टिकना आपकी मेहनत तय करती है। यह जवाब दर्शाता है कि वो कितनी व्यावहारिक और निष्पक्ष सोच रखती हैं। आज के दौर में अफवाहें किसी की भी जिंदगी का हिस्सा हैं। अर्चना भी इससे अछूती नहीं रही। कभी कहा गया कि उनकी शादी टूटने वाली है, कभी कहा गया कि उन्हें कपिल शर्मा शो से निकाल दिया गया है। हर बार उन्होंने हंसते हुए जवाब दिया, अगर किसी ने मुझे शो से निकाला तो मैं अगले दिन फिर हंसते हुए लौट आऊंगी। उनका यह जवाब वायरल हो गया। लोगों ने कहा कि वो सिर्फ मजेदार नहीं,
बल्कि बेहद आत्मविश्वासी और मजबूत महिला हैं। हाल ही में उनके बेटे आर्यमन सेठी की सगाई अभिनेत्री योगिता बिहानी से हुई। सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने कहा कि यह पब्लिसिटी स्टंट है। कई ने योगिता को रेड फ्लैग कहा। अर्चना ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ इतना जवाब दिया, प्यार का फैसला सोशल मीडिया पर नहीं होता। यह एक सधी हुई और परिपक्व बात थी, जो उनके व्यक्तित्व को और ऊंचा दिखाती है। इतने सालों की मेहनत, शोहरत, आलोचना और विवादों के बाद अर्चना का जीवन के प्रति नजरिया बिल्कुल बदल गया है। वो कहती हैं, लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं यह मायने नहीं रखता, असली बात यह है कि आप अपने बारे में क्या सोचते हैं। उनकी जिंदगी हमें सिखाती है कि सफलता का मतलब सिर्फ नाम और पैसा नहीं, बल्कि खुद के साथ सच्चा रहना है। आत्मविश्वास सबसे बड़ा हथियार है। उन्होंने हर आलोचना का जवाब मुस्कान से दिया। रिश्ते में अहंकार जहर बन सकता है। उन्होंने अपनी शादी को बचाने के लिए झुकना सीखा। कठिनाइयां भी ताकत देती हैं। हर विवाद ने उन्हें और मजबूत बनाया। हंसी एक इलाज है। वो कहती हैं, रोज मुस्कुराओ, क्योंकि हंसी वो ताकत है जो दुख को हरा देती है। आज भी जब अर्चना पूरन सिंह टीवी पर हंसती हैं, लोग कहते हैं यह तो हमेशा हंसती रहती है, लेकिन शायद ही कोई जानता हो कि यह हंसी कितने आंसुओं के बाद आई है। उन्होंने आलोचना को प्रेरणा में बदला और दर्द को कला में। वो सिर्फ एक अभिनेत्री नहीं, एक जिंदा दिल इंसान, एक मजबूत औरत और आत्मविश्वास की मिसाल है। और शायद यही वजह है कि अर्चना पूरन सिंह की हंसी सिर्फ एक आवाज नहीं, ये एक कहानी है, संघर्ष, साहस और औरत की गरिमा की कहानी।